पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंतर मंतर पर लगाए गए मुस्लिमों की खून की नारेबाजी को लेकर के दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक तो उन आरोपियों को पकड़ने में पूरी तरीके से असमर्थ है जो खुल करके एक खास समुदाय को काटने तक की धमकी दे रहे थे। और जब दिल्ली पुलिस से सवाल किया गया कि आखिरकार अब तक एनएसए या यूएपीए के तहत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब मामला सोशल मीडिया पर गर्म हुआ तो आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अश्वनी उपाध्याय को 72 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया, महज 21 घंटे के अंदर छोड़ भी दिया गया। ये तस्वीरें लगातार सामने आई और जिन तस्वीरों के ऊपर बात करनी चाहिए वो है फरार आतंकी पिंकी चौधरी की, जो लगातार जो है दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहा है, जिसे पकड़ने में दिल्ली पुलिस नाकाम है। जो दिल्ली पुलिस जब आतंकवादियों को पकड़ना होता है तो यहां से लेकर जाफराबाद से लेकर के अमरोहा और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर घूमना फिरना शुरू कर देती है। ये तस्वीरें भी दिल्ली पुलिस की किसी से छुपी हुई नहीं है और अब एक और आरोप में दिल्ली पुलिस फंसती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग इस मुस्लिम विरोधी नारेबाजी को लेकर के प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं, अब उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एक तस्वीर सामने आ रही है, इस तस्वीर पर बात करना लाजमी हो चुका है, जहां पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी केस दर्ज कराने पहुंचे युवकों ने दिल्ली पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये बातें सोशल मीडिया के जरिए अब खुल करके बाहर आ गई हैं और दिल्ली पुलिस के दोहरे रवैये पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। आपको बता दें, जामिया मिलिया इस्लामिया के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि उन्हें भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय और हिंदूवादी कार्यकर्ता उत्तम उपाध्याय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश करने के लिए हिरासत में लिया गया, धमकाया गया और ट्रोल किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय और हिंदूवादी कार्यकर्ता उत्तम उपाध्याय ने बीते 8 अगस्त को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाने वाले कार्यक्रम को आयोजित किया और उसमें शामिल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार वाम संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन एसोसिएशन यानी कि आइसा के कार्यकर्ता अरबाब अली ने व्यक्तिगत रूप से अपने कुछ दोस्तों के साथ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया था। अबरार ने कहा कि हम 10 अगस्त को सुबह 11:40 पर जामिया नगर पुलिस स्टेशन गए। हमारी शिकायत देखने के बाद उसे पढ़ने वाले पुलिसकर्मी ने कहा, हेट स्पीच ही तो दिया है, मार तो नहीं दिया ना। ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी का बयान था उनकी शिकायत देखने के बाद। वे कहते हैं कि इसके बाद वे मुझे एसएचओ के पास ले गया। एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे अपना मास्क हटाने के लिए कहा ताकि वे मेरी एक तस्वीर ले सके। मैंने मना कर दिया तो भी उन्होंने फिर भी मेरी मर्जी के बिना मेरी एक फ़ोटो खींची। फिर उन्होंने मुझे इंस्पेक्टर खालिद हुसैन के कार्यालय में भेजा और कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत वाली फाइलें बाहर लाएं। अरबाब ने कहा कि इसके बाद हमने संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया, लेकिन जामिया नगर पुलिस ने हमें वापस बुलाया और कहा कि वे हमारी प्राथमिकी दर्ज करेंगे। जब हम वापस आए तो उन्होंने हमें एसएचओ के ऑफिस में बिठाया और हमारे फ़ोन नंबर, पता और पिता के नाम के साथ हमारे कोर्स के बारे में पूछा गया। अबरार ने आगे कहा, जब हमने पूछा कि उन्हें ये जानकारियां क्यों चाहिए, तब एसएचओ ने कहा, ये मामला बड़ा है, सही से करना होगा जिससे और तुम्हारे जैसे लोग ना आए। हमें आधे घंटे इंतजार करवाकर उन्होंने अलग अलग पुलिस स्टेशनों में कॉल कर दिया।
वे कहते हैं इसके बाद मुझे शाहीन बाग पुलिस स्टेशन और अन्य नंबरों से कॉल आने लगी। उन्होंने मेरे इरादों के बारे में पूछताछ की और मैं मध्य दिल्ली जाने की योजना क्यों बना रहा था। उन्होंने मुझे और डराने की कोशिश की। बाद में हमने एसएचओ से पूछा कि हमारी प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। तब जाकर हमें एक कांस्टेबल के माध्यम से यह पता चला कि हमें हिरासत में लिया गया है। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने जबरन थाने का दरवाजा बंद कर लिया। हम पर नजर रखने के लिए 3-4 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। अबरार ने कहा तब जाकर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वकील और अन्य लोगों तक पहुंचने का फैसला किया। इसके बाद भीम आर्मी के 1 दर्जन कार्यकर्ता, ओखला और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हमें रिहा कराने थाने पहुंच गए। अबरार ने आगे बताया कि शाम करीब 5 बजे जामिया नगर के एसएचओ ने एक नामी वकील को बुलाकर कहा कि हमने के साथ बदसलूकी की है। थाने के अंदर 6 घंटे की धमकी और प्रताड़ना के बाद हमें बाहर निकाला गया, लेकिन हमारी एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, उसमें भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय को जमानत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि थाने के अंदर 6 घंटे की धमकी और प्रताड़ना के बाद हमें छोड़ दिया गया, लेकिन हमारी एफआईआर तक को दर्ज नहीं किया गया। बता दें कि बीते 8 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर भारत छोड़ो आंदोलन नामक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में रैली हुई थी, जिसमें अश्वनी उपाध्याय ने इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, जहां एक पत्रकार को भी जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए विवश किया गया और साथ ही साथ मुल्ले काटे जाएंगे कि स्लोगन को बढ़ चढ़ करके इतनी उत्तेजना से बोला गया कि अभी ही ये लोग मारकाट पर उतारू हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें जो हैं दिल्ली पुलिस की दोहरे रवैये पर सवाल खड़े करती है कि जहां इन्हें अपना जोर दिखाना चाहिए, फरार आतंकी पिंकी चौधरी जैसे लोगों पर उन्हें पकड़ने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, तो अपनी जो पूरी दादागिरी है, गुंडागर्दी है, वो अबरार अली जैसे लोगों पर निकालती हुई दिखाई दी, जो सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाने की सजा अबरार अली को दी गई। एक बड़ी खबर इस वक्त लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ा था और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।